अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो मैटर्स के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिन। नाज़रीन, कोरोना की तीसरी लहर जारी है और कोरोना के वार से मुतअद्दिद लोग बीमार हो रहे हैं और हलाकतों का सिलसिला भी जारी है पूरे पाकिस्तान में। कराची में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन सेंटर्स काम कर रहे हैं। उनमें से एक सेंटर वो है जो कि एम ए जिन्ना रोड पर वाक़ है, खालिद दीना हॉल में। हम उस सेंटर पर पहुँचे हैं और आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ इस सेंटर में अब काम कैसा जारी है और लोगों की वैक्सीनेशन कैसे की जा रही है। ये इसका मेन एंट्रेंस है और ये एम ए जिन्ना रोड है। अगर आप वहाँ से मज़ार कायद से आते हैं जब टावर की तरफ, तो ये जामा क्लॉथ के पास यहाँ खालिद दीना हॉल है और इस खालिद दीना हॉल के अंदर है ये इसका मेन एंट्रेंस है। ये इसके बोर्ड लगे हुए हैं। एक ये रमज़ान की टाइमिंग लगी हुई है जो कि टाइमिंग अब चेंज हुई है। और इस तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये टाइमिंग है रमज़ान के लिए। तो जो लोग वैक्सीनेशन करवाने के लिए आना चाह रहे हैं उन्हें ये ज़रूर इल्म होना चाहिए कि जो रमज़ान की टाइमिंग है वो थोड़ी सी चेंज हुई है। सुबह से 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वैक्सीनेशन हो रही है और उसके साथ साथ रात की शिफ्ट में रात 8 बजे से लेकर और 12 बजे तक, रात 12 बजे तक वैक्सीनेशन का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ पे ये खालिद दीना हॉल का मंज़र है। आइए आपको अंदर लिए चलते हैं और यहाँ पे बताते हैं। और वैक्सीनेशन के लिए आप यहाँ आते हैं, अंदर गाड़ी की पार्किंग वगैरह भी है यहाँ पे, और उसके बाद फिर आप अंदर चले जाते हैं। पुलिस की सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस एहलकार मौजूद हैं यहाँ पे और मेल एहलकार भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ फ़ीमेल एहलकार भी उस तरफ मौजूद हैं यहाँ पर। ये मेन बिल्डिंग है खालिद दीना हॉल की और इस बिल्डिंग के हम अंदर चलेंगे। अभी लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, वैक्सीनेशन का टाइम है अभी और लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन करवाने के लिए और वैक्सीनेशन करवाते जा रहे हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि अंदर की क्या पोजीशन है। वेटिंग एरिया है, यहाँ पर लोग बैठते हैं और इससे आगे जब एंटर होते हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन का जो मरहला है वो जाकर शुरू होता है और यहाँ से मरीज़ आते हैं तो हम आपको वो मरहला दिखाते हैं कि वो मरहला भी क्या है। हमने इससे पहले भी आपको इन्फॉर्म किया था जब ये सेंटर इस्टेब्लिश हुआ था शुरू में, तो उस समय हमने आपको बताया था कि इस सेंटर में क्या क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं। और अब उसके बाद यहाँ पर लोगों की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। काफ़ी सारे लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है और मज़ीद लोगों की वैक्सीनेशन जो है वो होने जा रही है। ये है यहाँ पर सेंटर, यहाँ पर लोग बैठे हैं, यहाँ मैं आपको दिखा दूँ। और अब यहाँ कौन सी चीज़ कहाँ पर है और क्या काम कहाँ पे हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू फॉर कमिंग एंड ठीक है माशाल्लाह। ये आपका आई थिंक दूसरा प्रोग्राम जी, हमारा है दूसरा प्रोग्राम। वैक्सीनेशन सेंटर का। बिल्कुल। तो अब क्या सूरत है यहाँ पे, थोड़ा सा बताइए, ब्रीफ कीजिए कि अब यहाँ क्या हो रहा है। पहले तो ये बताइए कि हमने जब पहले किया था और अब के फेज़ में इसके बीच में क्या क्या कुछ हो चुका। पहले जब आपने किया था तो उस वक्त हेल्थ केयर फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर को सिर्फ वैक्सीनेशन लगाई जा रही थी, लेकिन अभी इस वक्त मेरा मतलब है कि पहले जब हेल्थ केयर वर्कर का पीरियड शुरू हुआ तो फिर दूसरा नोटिफिकेशन आया कि 70 साल से अबव के लोगों का वैक्सीनेशन लगाएं। फिर साथ ही ये शुरू हुआ है कि 65 ईयर के अबव का लगाएं सेकंड। फिर थर्ड ये है कि 60 साल से अबव का लगाएं। अभी जो इनका 50 साल के अबव के लोगों की हमने वैक्सीनेशन लगाना शुरू की हुई है। और इस वक्त तक 3 फरवरी से ये सिलसिला चला है। ये मेरा मतलब है ये वन ऑफ द बिगेस्ट सेंटर पाकिस्तान का ये है खालिद दीना हॉल। और इस वक्त इसमें 40,000 से ज़्यादा हम लोगों को वैक्सीनेशन डोजेज लगा चुके हैं। अच्छा, 40,000 40,000 सिंगल इसी मेरा मतलब सेंटर से। बाकी हमारे यहाँ हम लोग जो PMA हाउस है, आर्ट्स काउंसिल है और असेंबली हॉल भी अंडर सुपरविजन ऑफ सर्विसेज हॉस्पिटल कराची। अच्छा, वो भी आपके अंडर में? वो भी हम हमारे अंडर में चला रहे हैं। वहाँ का भी जो अमला है, जो वैक्सीनेशन सेंटर का अमला है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो। तो इसका मतलब मजबूरी तौर पे 4 सेंटर्स आपकी निगरानी में काम कर रहे हैं, जिनमें से खालिद दीना हॉल सबसे बड़ा। खालिद दीना हॉल भी है। तो 40,000 से ज़्यादा लोगों को आप हम 40,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुके हैं। मेरा मतलब 40,000 डोजेज हम लगा चुके हैं। तो लोगों का क्या रिस्पांस है और इस दौरान में कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह किसी को कोई आए सामने? इस वक्त देखो हमने तो पूरे सिंध से भी फिगर कैलकुलेट किए हैं, जो कि 2 लाख से ज़्यादा वैक्सीनेट पीपल हो चुके हैं। लेकिन ये है कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेजर केसेस कोई भी हमारे पास इसका कोई रिपोर्ट नहीं है वैक्सीनेशन का, साइनोफार्म का। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ी चेंज भी आई है, अभी सिंगल डोज भी आ चुकी है। आपको ये बता, कंसाइनो की सिंगल डोज भी आ चुकी है। पहले साइनोफार्म 2 डोजेज में लगा, यहाँ आपके पास भी अवेलेबल है और सबसे ज़्यादा इसी सेंटर पे लगी है कंसाइनो भी। और वो भी हमारी लगना शुरू हो गई, लगनी शुरू 3 दिन से लग रही है।
बल्कि आज चौथा दिन है। चलें, ये तो नाज़रीन के लिए अच्छी खुशखबरी है कि जो लोग ज़रा थोड़ा सा फेयर में थे कि सिंगल डोज जो है वो अब अवेलेबल हो गई है। नहीं, अभी कैंसिनो की डोज भी है हमारे पास अवेलेबल है, सिंगल शॉट डोज है वो, और उसमें दूसरी डोज लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह साइनोफार्म पहले आज के दिन लगी 21 दिन बाद दूसरी डोज लगनी थी, अब पब्लिक की फैसिलिटी के लिए NCOC ने और हेल्थ डिपार्टमेंट ने ये वैक्सीन हमारे पास हमारे सेंटरों पे अवेलेबल कर दी है। ये कैंसाइनो जो है ये जना हॉस्पिटल में और डॉ डेंटल कॉलेज में और खालिद जिना हाल में लग रही है, कैंसाइनो भी लग रही है। अब वैसे ओवरऑल बता दें कि अब किन किन लोगों को वैक्सीनेशन यहाँ लग रही है और उसका जो प्रोसेस है क्या वो पहले की तरह वाला ही है कि SMS पे उनको कोड आ रहा था फिर आ रहे थे या कुछ तब्दीली आई उसमें? प्रोसेस देखो ना, इसका वही है 1166 पे आपने मैसेज करना, आपको कोड जनरेट हो जाता है और उस कोड के तहत हमारे पास जितनी भी है। अब ये है कि 50 साल से अबव के जो भी लोग हैं उनका कोड जिनका जनरेट होता है हम उनको वैक्सीनेट कर रहे हैं। अब 50+ भी लोगों को लगा रहे हैं? 50+ के लोगों का लगना शुरू हो गया है और इंशाअल्लाह ताला बल्कि हम तो ये कहेंगे और NCOC की तरफ से भी ये मेरे ख्याल डिसीजन हमने न्यूज़ में पढ़ा है कि ये किया गया है कि आफ्टर ईद तमाम के लिए ओपन कर देंगे। 18 साल के बाद के जितने भी लोग हैं ना उनको वैक्सीनेशन लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा, उनके लिए जो NCOC वाला या नादरा का जो कोड है वो कोड लेके फिर उसके बाद वॉक इन कर सकते हैं? जारी बात है, वही प्रोसीजर वही या उस पर अभी डेट आ रही है? अब डेट का चक्कर है या नहीं डायरेक्ट आ सकते हैं? वैसे भी नहीं, डायरेक्ट पिन कोड उनके शुरू हुआ ना उनके, वो हम कर रहे हैं उसमें से। अच्छा, थोड़ी सी हम फैसिलिटी के बारे में आपसे पूछेंगे कि अब जो अरेंजमेंट है वो क्या क्या है और कैसे कैसे? देखो ना, आप बाहर हमारा वेटिंग एरिया भी आपने देख लिया, वेटिंग एरिया दिखाया। वेटिंग एरिया के साथ हमने अंदर भी वेटिंग एरिया तकरीबन कोई 500 लोगों का अंदर भी बिठा देते हैं, बाहर भी बैठे होते हैं। ये हमारे सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं, इधर भी डॉक्टर बैठे हुए हैं, फ्रंट में भी डॉक्टर बैठे होते हैं क्योंकि अभी रश नहीं है, और उस सामने भी डॉक्टर हमारे बैठे होते हैं जो कि पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री लेने के बाद हम उसको एक्सक्लूड करते हैं कि उसको वैक्सीनेशन लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, और उसके बाद ये उसका सेकंड प्रोसीजर वही होता है जो नादरा निम्स में इसकी रजिस्ट्रेशन की जाती है। और ये एक कंप्यूटर 4-5 ये बैठे हुए हैं, एक छठा हमारा वो कंप्यूटर लगा हुआ है, एक हम अंदर भी उसका रख लेते हैं जिसमें नादरा की और उनका पूरा बायोडाटा ले जाता है। उसके बाद 15 क्यूबिकल हैं, एक ये साइड हमने साइनोफार्म के लिए रखी हुई है, जो डबल डोजेज हैं, जो डबल डोजेज आ रही हैं, जो साइनोफार्म लग रही है, और उन वाले काउंटर पे जो मेरे उल्टे हाथ पे हैं उधर हमने सिंगल शॉट वाले कैंसाइनो लगा रहे हैं। ये सारे वैक्सीनेटर आपके पास मौजूद हैं। सुबह के टाइम पे बहुत रश था, आज क्योंकि टाइमिंग भी चेंज थी, इस वजह से मेरा मतलब है कि आज ज़्यादा रश हो गया था। नहीं, ये अच्छा है, लोग नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब अब लोग जो है वैक्सीनेशन करवाने की तरफ माइल हो गए हैं और लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन। इसमें अभी भी थोड़ी सी बात यह है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं ना, जिनमें थोड़ा बहुत है वो आ रहे हैं, कारपोरेट वाले लोग आ रहे हैं, या मजहबी कम्युनिटी वाले जिस तरह बोरा कम्युनिटी वाले लोग आ रहे हैं, या पढ़े लिखे लोग बैंकर आ रहे हैं। बार हमारी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम तो आवाम को ओपन दावत दे रहे हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट मीडिया के थ्रू आपको भाई जो भी अबाव 50 साल के लोग हैं अपना 1166 मैसेज करके कोड जनरेट करके यू मोस्ट वेलकम आएँ। और अभी रमज़ान की टाइमिंग ये है कि 11 से 3 बजे तक का है, और रात को फिर हम 8 बजे से लेकर 12 बजे तक भी ये फैसिलिटी आवाम के लिए हमने खोली। हम किसी को नहीं रिस्ट्रिक्ट करते, एरिया चाहे जहाँ का भी हो, कोड जहाँ का भी हो, दे आर मोस्ट वेलकम टू कम और अपने आप को वैक्सीनेट कराएँ। तो यहाँ के ये सर्विसेज प्रोवाइड करने में आपको कोई चैलेंजेस हैं, कोई इश्यूज़ हैं, और अगर हैं तो उसको आप कैसे? नहीं, चैलेंजेस तो देखो हर चीज़ में होते हैं। देखो ना, मैं आपको ये भी आपको कह रहा हूँ कि देखो यहाँ पे 40,000 से भी ज़्यादा डोजेज लग चुकी हैं मेरे ख्याल में, मुझे नहीं पता, और आप मीडिया से बेहतर मालूम करा ले, कोई ऐसा सेंटर नहीं है जिसमें अभी तक 40,000 सिंगल सेंटर से डोजेज लगी हों। चैलेंजेस तो आते हैं, लेकिन चैलेंजेस फेसेस करना होता है। देखो ये सारा डिपेंड करता है लीडरशिप पे। हेल्थ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, हमारी हेल्थ मिनिस्टर साहबा ने, हेल्थ सेक्रेटरी काज़म संजतोई साहबा ने, हेल्थ मिनिस्टर एजरा पेचो साहबा ने, मुराद शाह साहब की तरफ से हमें फ्री हैंड दिया हुआ है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें फ्री हैंड भी दिए और इतनी फैसिलिटी भी दी हुई हैं, और NCOC ने भी हमें वैक्सीनेशन के हवाले से डेली हमारे साथ राब्ते में रहते हैं, उनकी हदायत भी हैं, और उन्होंने भी यहाँ तक भी कमिटमेंट कराई है कि आपको वैक्सीनेशन की कमी नहीं होने देंगे। तो ये देखो सप्लाई ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास परफेक्ट आ रही है, और चैलेंजेस तो आते रहते हैं। यही तो बात होती है कि लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ही क्या होता है कि इन्हीं चैलेंजेस को फेस करना और इनका मुकाबला करना, ओवरकम करना। बाकी ये देखें, आप पे है, ये लोग बैठे भी हुए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं इनको किसी को परेशानी हुई है, यहाँ वो लोग हैं जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है, वो जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। सही, उनसे भी हम बात करते हैं। और स्टाफिंग की क्या सूरत है आपके पास? स्टाफ माशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल का है, हम अपने हॉस्पिटल से पिक कर लेते हैं, ज़रूरत से हिसाब से हम हॉस्पिटल से, जब रश ज़्यादा होता है मॉर्निंग टाइम पे आते हैं तो आपको यहाँ पे हज़ारों के करीब लोग खड़े हुए नज़र आते हैं आपको,
तो उस वक्त हम हॉस्पिटल से अपना स्टाफ मंगवा लेते। आए कुछ डॉक्टर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो ये क्या प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे? ये हम फिटनेस देखते हैं। प्री वैक्सीनेशन फॉर्म फिल करते हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन से पहले? जी, प्री वैक्सीनेशन फॉर्म होते हैं, ये फिल करते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन होती है। ओके, फिर उन्हें वैक्सीनेशन के लिए भेजते हैं। अच्छा राइट। लोगों का कोई सवालात हो रहे हैं, लोग सवाल कर रहे हैं? जी सवाल करते हैं कि कौन सी वैक्सीन लग रही है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है और कोई मसला तो नहीं होगा, कितने डेज बाद सेकंड डोज आएगी, इस तरह की। तो आप जब उन्हें बताते हैं तो मुतमईन हो जाते हैं? जी मुतमईन है सब लोग, खालिद दिन हॉल पे तो सब मुतमईन है। अच्छा चलें राइट। और हम बुज़ुर्गों से बात करते हैं, इन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली है और इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खाला, आपने इंजेक्शन लगवाया? जी, दूसरा लग गया आज, दूसरा लग गया आज। अच्छा, पहला कितने दिन पहले लगा था? 22 दिन पहले। आपको कोई परेशानी हुई है तो वो बता दें, कोई आपको वेट करना पड़ा हो, इंतज़ार करना पड़ा हो, अमले की तरफ से आपके साथ सलूक कैसा रहा है उनका? कैसा रहा सलूक आपको? यहाँ सबने सही से देखा है? वैक्सीन लगवाने से पहले आप क्या सोचती थी? सोचते रहे इंसान को भाई लगती है तो पता नहीं घबराहट होगा। जो वैसे मैं टेंशन की मरीज हूँ ना, तो मुझे डर लगता है, कोई भी नया इंजेक्शन लगता है तो मुझे डर लगता है। लेकिन ये मेरी बेटी साथ आई थी ना, तो बोले मम्मी कुछ नहीं होगा। मेरा दामाद भी लगा के गया और अभी आज वो भी रात को आएगा। आज मेरा दूसरा इंजेक्शन है, बस खत्म। सही। तो आप जो पहले आप सोच रही थी कि पता नहीं क्या होगा, तो अब उसके बाद कैसा लग रहा है? नहीं कुछ नहीं हुआ, तभी तो आज आई ना दोबारा, वरना थोड़ी आती। और बाकी बुज़ुर्गों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? यही कि भाई लगा ले तो अच्छी बात है, अपने लिए है। थोड़ा वो तो होना होगा तो होगा, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है ना, यही बात है और क्या। सही, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। और हम एक और खातून। अस्सलाम वालेकुम आंटी। सलाम। आंटी, आपके वो कौन सा इंजेक्शन लगा है? पहली डोज लगी है, दूसरी डोज लगी है? सेकेंड डोज है मेरी। सेकेंड डोज लग गई है। अच्छा राइट। तो आपने वैक्सीनेशन के बारे में जब सुना था तो उस वक्त क्या ख्याल आ रहा था आपके जहन में कि पाकिस्तान में भी ये वैक्सीनेशन लगेगी? जैसे दुनिया में तो हम सुन रहे थे कि लगना शुरू हो गई है, तो आप क्या सोच रही थी उस वक्त? हमको था ऐसा क्या आएगा पाकिस्तान में भी, हम लोग ने लगा लिया फिर। तो यहाँ आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई यहाँ जब आप आई हैं? नहीं, ज़रा भी नहीं, हमको डायरेक्ट यहाँ इधर से रजिस्टर कराया और इधर में भेज दिया। अच्छा, अमला वगैरह सब ठीक था? सबने गाइड किया आपको अच्छे से? कोई परेशानी नहीं तो नहीं हुई आपको? कुछ भी नहीं। एक और भी यहाँ पे यंग पेशेंट, आप इनके साथ हैं? हाँ साथ हैं ये। अच्छा, वैसे भी एज ए यंगस्टर आपने क्या देखा यहाँ पे? एक सुनी सुनाई बात होती है ना, लोग सुनते हैं, कहते हैं कि सेंटर में पता नहीं क्या होगा, या वैक्सीनेशन से मुताल्लिक भी बातें, तो आपने खुद जो एक्सपीरियंस किया है वो क्या है? नहीं, सब सही है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में लोग लगा रहे हैं, तो सब ठीक है। वैसे आप सुन रहे होंगे जैसे दुनिया में और जगह भी वैक्सीनेशन हो रही है, और पाकिस्तान में भी अब पैसों से भी प्राइवेट सेक्टर में भी वैक्सीनेशन स्टार्ट होगी ना, तो ये एक फैसिलिटी जो हुकूमत की तरफ से है, जहाँ फ्री में वैक्सीन मिल रही है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं कहती हूँ ये बहुत अच्छा है, ताकि सब लोग इस चीज़ को अवेल कर सकें, और बहुत अच्छा है ताकि इस कोविड से बच सकें। अगर यहाँ नहीं होती वैक्सीनेशन और पैसों से लगवानी पड़ रही होती तो फिर क्या होता? काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लम होती, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी सब लोग इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आपने वैक्सीनेशन करवा ली है? हाँ, वैक्सीनेशन अभी करानी है मुझे। अच्छा, एक डोज लग चुकी है आपको? नहीं, ये पहला ही डोज है। पहला डोज। अच्छा। और ये है कि खालिद दिना हॉल के अंदर जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो काफ़ी मतलब कि अच्छी तरीके से सहूलत के साथ, किसी परेशानी के बगैर, आसानी से। आप वैसे यहाँ क्यों आए हैं? किसी और सेंटर में क्यों नहीं गए? इसकी क्या खास बात? नहीं, मैं इस वजह से आया हूँ कि यहाँ पर मैंने टीवी में देखा था, तो इस वजह से कि यहाँ पर काफ़ी मतलब कि सहूलत के साथ आपने सुना था कि यहाँ पे सही है, इंतज़ाम वगैरह ठीक होता काम हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर ही आ गए। यहाँ आके आपको कैसा लगा? जो आपने सुना था वैसा ही लगा? अच्छा, बिल्कुल, मैंने इसीलिए तो इन्होंने कहा कि भाई आप यूज़ दे अपने, बहुत अच्छा है इंतज़ाम यहाँ पर, और हम मुतमईन हैं यहाँ पर। ठीक है। और नाज़रीन, जी बिल्कुल। और नाज़रीन, यहाँ पर देखें लोग कितनी बड़ी तादाद में आए हुए हैं, और उम्र रसीदा लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, और तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे उनके माइंड में जो पहले से एक तासुर था, जो ख्याल था, वो बिल्कुल चेंज हो गया। यकसर वो यहाँ आके मुतमईन हैं और उन्हें देखा कि यहाँ पर सहूलतें जो हैं वो किस तरह से मिल रही हैं। ये क्यूबिकल्स हैं मुख्तलिफ, जो जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, यहाँ पे सिंगल डोज वैक्सीनेशन के ये क्यूबिकल्स हैं। यहाँ पे ये वैक्सीनेशन हो रही है और लोग वैक्सीनेशन लगवा के और जा रहे हैं, वेटिंग एरिया में बैठेंगे। और एक और साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने भी गालिबन वैक्सीनेशन लगवाई है, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आपने भी वैक्सीनेशन लगवाई है? जी हाँ, यहाँ से लगवाई है वैक्सीन मैंने। अच्छा, तो कैसा रहा तजुर्बा? तजुर्बा क्या, इट्स वेरी सिंपल, और एक
आधा मिनट लगा है। टोटल प्रोसेस में 15 मिनट लगे हैं और इतना अच्छा इंतज़ाम था। और उसके बाद ऐसे ही लोगों से सुनते हैं कि वो नहीं लगवाना ये होता है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। आई फील वेरी इजी, नो प्रॉब्लम। और वैसे वैक्सीनेशन करवाने से पहले आपके जहन में क्या ख्यालात थे, क्या सोचते थे आप पहले? लोगों से सुनते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म की अफवाहें हैं कि वैक्सीन नहीं लगवाना, ये इससे मर्ज़ बढ़ सकता है या ये इन्फेक्शन कर सकती है या कोई और बीमारी लग सकती है, इस तरह की जो र्यूमर्स आजकल फैले हुए हैं। तो लेकिन दुनिया लगवा रही है। इसके पूरी एक जनरल, हमें तो नहीं इसके पूरे प्रिकॉशंस और इसकी लैब्स टेक्निकलिटीज़ क्या हैं वो तो हमें नहीं पता, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लगा रही है, इतनी महंगी वो सारी अरेंजमेंट है, तो हमें अपनी सेहत भी बचानी है और गवर्नमेंट को भी ऑनर करना है, अपनी सेहत भी बचानी है और दूसरों की भी। बस इसमें ये है कि आप अगर खुद बचते हैं तो आप बहुत सारे लोगों को सेव कर रहे होते हैं। इन द अदर हैंड अगर आप खुद नहीं बच रहे हैं तो बहुत सारे और लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। लोगों को भी इन्फेक्ट कर रहे होते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है इसको ऑनर करना, और हमने इसको लगवाया है, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जी नाज़रीन, आपने कमेंट सुने और यहाँ पर मुख्तलिफ लोग मौजूद हैं और एक वैक्सीनेशन यहाँ पे हो रही है। मैं चाहूँगा कि यहाँ पे ये दिखा भी दें हम आपको। यहाँ पर फीमेल काउंटर है, क्यूबिकल है और यहाँ पर अभी भी एक खातून को वैक्सीन लगी है और स्टाफ भी यहाँ पर मौजूद है। हम कोशिश करते हैं, कुछ बात करते हैं उनसे भी, स्टाफ से भी, कि वो हमसे कुछ अगर बात कर ले तो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। आप आंटी कुछ बात करेंगे इस सेंटर के हवाले से, सहूलत के हवाले से? कैसी है सहूलत यहाँ पे? बहुत सहूलत है। हम तो आए तो बस अल्लाह का शुक्र है कि हमारा काम हो गया और लग गया, वैक्सीन लग गई। अब कोई फेयर तो नहीं है आपको? कोई उससे पहले कुछ ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा वैक्सीन लगने के बाद? हाँ, पहले कुछ था, अब नहीं है। अब तो माशाल्लाह बिल्कुल सही लगी। लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है। यहाँ पर एक लीड डॉक्टर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं, कुछ उनसे कमेंट जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। लोगों का कैसा आ रहा है रिस्पांस या रिएक्शन कैसे आ रहे हैं? अभी तो बहुत अच्छा आ रहा है, लोग जो हैं वो आ रहे हैं, लगवा रहे हैं हमसे। इवन दो यहाँ पे रश भी बहुत है हमारे पास, लेकिन खालिद जिन्ना हॉल में बहुत अच्छे से काम हो रहा है। आप देख भी सकते हैं कि और बहुत जल्दी हो रहा है काम। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत वेटिंग करवाते हैं और लोग हमें इवन दो अप्रिशिएट करके जाते हैं कि खालिद जिन्ना हॉल में बहुत अच्छा काम हो रहा है। लोगों में अब वो फेयर मौजूद है या लोगों के वो सवालात हैं जो पहले स्टार्टिंग में आप लोग देखते होंगे या सुनते होंगे? जितने थे कि वो बहुत डर रहे थे कि हमें डॉक्टर ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, लेकिन अब नहीं है फेयर। अच्छा, अब इसका मतलब कुछ अवेयरनेस आ गई है लोगों में? लोगों में आ गई। इवन दो वो अपनी पूरी फैमिली के मेंबर्स लेके आ रहे हैं हमारे पास कि हमने लगवाना है, इनको भी लगवाएं, इनको भी लगवाएं। अब नहीं है फेयर जो पहले था। जी नाज़रीन, स्टाफ से भी हमने बात की है और डॉक्टर से भी और दीगर लोगों से भी, और उन्होंने भी आपको बताया है कि वैक्सीन लगवानी है, वैक्सीन से इनकार नहीं करना। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगना बहुत ज़रूरी है और ये वैक्सीन ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही लग रही है, दुनिया भर में लग रही है और दुनिया के बहुत सारे ममालिक में तो बहुत मतलब लाखों लोगों को लग चुकी है। पाकिस्तान में तो गो के इसकी तादाद कम है अभी जिन लोगों को लगी है, लेकिन बाकी दुनिया के ममालिक में इसकी तादाद जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये सेंटर की फ़ैसिलिटीज़ हैं जो हमने आपको बताई हैं। यहाँ पर भी क्यूबिकल्स हैं इस तरफ भी, और यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। ये भी यहाँ पे क्यूबिकल्स हैं और ये रजिस्ट्रेशन वाला जो काउंटर है जो हमने आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन वाला काउंटर है और ये प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे। हम यहाँ इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे क्या अमल हो रहा है, ये इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें सर, पहला जो फर्स्ट और सेकंड जो है वो नादरा की वेरिफिकेशन है, उसके बाद ये जो है डाटा एंट्री होती है, यहाँ के बाद फिर वैक्सीनेशन के लिए अंदर जाते हैं। अच्छा, राइट। जो नादरा से कोड आता है वो कोड लेके वहाँ जाते हैं पहले? नादरा का जो कोड लेके आता है वहाँ से फिर वो ओके करते हैं, फिर हमारे पास ये हमारी पर्सनल है ये डाटा एंट्री, फिर आगे वैक्सीनेशन का अमल शुरू। और जहाँ पर कोड दिखाया जाता है और उसके बाद लोग आगे जाते हैं, तो हम इनसे बात करते हैं और इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, ये बताइए कि अब क्या सूरत हाल है? लोग कोड आपको सिर्फ दिखाते हैं? नहीं, हमें अपना वहाँ से सामने से फॉर्म भरवा के आते हैं, उसमें कोड भी लिखा होता है, मैं NIC नंबर देख के उनका कोड डाल के वेरीफाई करके फिर सेकंड एंट्री करवाते हैं। अच्छा, अब जो कोड होता है तो उसके साथ अब डेट भी आ रही है या डेट के बगैर भी आ जाते हैं? बगैर डेट के आ गए। अच्छा, मतलब अब कोई डेट वाली रिस्ट्रिक्शन नहीं है? नहीं, वो कोड जिसको बस मिल जाए वो वॉक इन करके आ सकता है? वो आ जाते हैं, वो
वॉकिंग पे हो जाता है काम उनका। देखिए आप लोगों के लिए कुछ आप इन्फॉर्मेशन अगर देना चाहें यहाँ के हवाले से कि कोई चीज़ अगर उन्हें लानी है या कुछ और शनाख्ती कार्ड ओरिजिनल लाना होता है? ओरिजिनल NIC ले आए, सबसे बेटर होता है। और कोशिश किया करें कि NIC नंबर लिख के 1166 पे भेज दें, तो उससे फ़ौरन हाथों हाथ यानी विद इन आवर्स या विद इन मिनट्स कोड आ जाता है। बहुत सारे लोग इधर आके परेशान होते हैं इस तरह कि हमारा कोड नहीं, हम वैक्सीन कैसे करवाएं। अच्छा, ऐसे भी लोग आ रहे हैं? हाँ, ऐसे भी आते हैं। अभी तक उनको गरीबों को कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। फिर आप उनका क्या करते हैं? मैं उनको यही खड़े खड़े बोलता हूँ, भाई आप ऐसे करो, अपना NIC नंबर लिखो, 1166 पे आप भेज दो और हाथों हाथ उनका मैसेज आ जाता है। वो से आ जाए तो फिर आप उससे उनको लगा दें। अच्छा ना, आगे कहीं जाना हो, कहीं ट्रैवल करना हो तो उनके पास सर्टिफिकेट बन सकता है उनका नादरा का। ये नाज़रीन, आपने सुना कि जितने भी लोग हैं उन सब के लिए लाजमी है कि 1166 जो एक नंबर है जो गवर्नमेंट ने दिया है, उस नंबर पर अपना NIC नंबर भेजें। और वो नंबर जब आप भेजेंगे तो आपको एक कोड वहाँ से मौसूल होगा और उस कोड को आपने लेकर आना है और वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुँचना है। यहाँ जब आप पहुँचेंगे तो वो आप कोड दिखाएंगे, वो कोड दिखाने के बाद आपकी डाटा एंट्री होगी, आपका जो बायोडाटा है वो लिया जाएगा, प्री फिटनेस जिसे हम कहें वो आपसे कुछ हिस्ट्री ली जाएगी, मालूमात ली जाएंगी और उसके बाद फिर आपको क्यू में शामिल कर लिया जाएगा और उस क्यू के बाद जो है आपकी वैक्सीनेशन का नंबर आ जाएगा। और लोग ये बताते हैं कि जो वैक्सीनेशन का टाइम है वो बहुत ही हार्डली आधा मिनट 1 मिनट में आपकी वैक्सीनेशन हो जाती है। और नाज़रीन, अब हम इख्तितामी कलमात के लिए चलते हैं डॉक्टर फ़रहत अब्बास के पास, जो कि हमें डॉक्टर साहब, हमने लोगों से बात की है, यहाँ पे लोगों के कमेंट्स भी आए हैं, लोग तो काफ़ी मुतमईन हैं और उन्हें इत्मीनान का इज़हार किया है। और भी जो लोग आते हैं उनका क्या रिस्पांस रहा है? हमने मुख्तलिफ वीडियोस भी देखी हैं, लोग अपनी वीडियोस बना बना के भी डाल रहे हैं। रिस्पांस तो देखो ना, पब्लिक का रिस्पांस है, जो पब्लिक दूर दूर से खालिद बीना को हाल को चुन के आ रही है। लोग आप रश मॉर्निंग में आते हैं तो देखते हैं हज़ारों की तादाद में लोग खड़े हुए थे और रात को 8 से 12 बजे भी आप यू आर मोस्ट वेलकम टू विजिट। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ कि लोगों का रिस्पांस क्या था या क्या नहीं था, लेकिन ओवरऑल रिस्पांस ये है कि अच्छा जा रहा है। ज़ाहिर बात है, हमने 40,000 के से अबव वैक्सीनेट लोगों को कर चुके हैं। पब्लिक का रुझान है, रवैया है, ये उनको यहाँ पे अच्छी मेरा मतलब सहूलियात या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तभी तो लोग आ रहे हैं। आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम सिर्फ पब्लिक को सिर्फ यही मैसेज देना चाहेंगे कि देखो, कोरोना की वबा देखो 3rd फेज़ भी आ चुका है। इसके बचाव का ज़रिया सिर्फ वैक्सीनेशन है। तो पब्लिक से हमारी यही अपील है कि जो 50 साल से अबव के लोग हैं वो आएँ, मोस्ट वेलकम। जगह जगह पे आपके वैक्सीनेशन सेंटर गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और NCOC ने दिए हुए हैं आपको, उनमें हर तरह की फैसिलिटीज़ है। हम सिर्फ ये नहीं कहते खालिद बीना हाल में आप जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन सेंटर हैं, प्लीज़ खुदा के लिए अपने आप को, अपने बच्चों की खातिर, अपने बुज़ुर्गों की खातिर, ये माशरे का काम है, मीडिया का काम है, पॉलिटिशियन का काम है, हीरोज़ का काम है कि लोगों में ये शऊर उजागर करें, उनको जल्द अज जल्द भेजें इधर वैक्सीनेशन सेंटर पे, ताकि वैक्सीनेट हों, ख़ुद भी महफूज करें और आवाम को महफूज रख सकें। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फ़रहत अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि इससे आपको बहुत सारी मालूमात मिली होंगी। और अब लेते हैं यहाँ ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब हम एक ऐसे शहरी मसले की तरफ निशानदही करेंगे जिस पर अरबाब इक़्तिदार तो शायद उससे ज़्यादा तवज्जो ना दें, उनके लिए शायद ये एक मामूली सा मसला होगा, लेकिन ये छोटा सा मसला जो है वो कराची शहर के हज़ारों वासियों के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है, उनके लिए परेशानी का बायस है। कराची का इलाका नीपा चौरंगी, नीपा के फ़्लाईओवर से यकीनन आपका गुजरना हुआ होगा और आप गुजर गए होंगे ऊपर से तेज़ी से, लेकिन उस फ्लाईओवर के नीचे क्या हो रहा है और उस फ्लाईओवर के इर्द गिर्द में रहने वाले जो कराची के शहरी हैं वो किस अज़ियत से दो चार हैं, शायद आपको ये मालूम नहीं होगा। तो हम आपको ये दिखाते हैं। मेरे पीछे जो मंज़र है ये सड़क की सूरत हाल का मंज़र है और ये सूरत हाल कैसे हुई, कब से है, इससे यहाँ के रिहायशियों को क्या प्रॉब्लम है, हम इस हवाले से बात करेंगे। और सबसे पहले यहाँ के रिहायशियों की तरफ चलते हैं और उनसे बात करते हैं। उनसे बात करने से पहले आपको मैं एक तख्ती दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर एक तख्ती लगी हुई है, ये देखिए, ये तख्ती है जिसका इफ्तिताह हो चुका है अगस्त 2020 को, और ये इफ्तिताह किया है मोहतरम जनाब वसीम अख्तर साहब, उस वक्त जो मेयर कराची थे उन्होंने, और मोईद अनवर साहब ने जो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन थे उस वक्त बल्दिया शर्की के, उन्होंने इफ्तिताह किया था। ये जो इलाका है ये ब्लॉक नंबर 10 है गुलशन इकबाल का, UC 23। और उन्हें ये इफ्तिताह किस चीज़ का किया है? उन्होंने ये इफ्तिताह किया है सुबह का शहीद रोड का। और ये रोड कौन सा है? ये रोड यही है जो मेरे राइट साइड पर है, जो तबाह हाल है, ये रोड भी उसमें शामिल है। और ये जो एक और रोड है जो फ्लैट्स की तरफ जा रहा है, ये रोड भी इसमें शामिल है। तो अब जानते हैं कि देखिए, अगस्त 2020 को एक रोड बनता है नया और उसका इफ्तिताह होता है, लेकिन उसके बाद अब हम अप्रैल में खड़े हैं, अप्रैल 2021 में। 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, 8-9 महीने हुए हैं। तो उसके बाद इस रोड को क्या नज़र लग गई,
इसको क्या हो गया कि इसका ये हाल हो गया। इस हवाले से हम बात करते हैं यहाँ के रिहायशों से और उनसे मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। असद साहब बताइए आप कहाँ रहते हैं? देखिए, मैं यही यूनाइटेड कैसल के नाम से एक प्रोजेक्ट है, यहाँ पर तकरीबन 30 फैमिलीज़ यहाँ रिहाइश पजीर हैं और यहाँ पर सूरत हाल कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर सीवरेज का पानी तकरीबन घुटनों तक आता है एक साथ, और जो कि हफ्ता 10 दिन तक ठहरता है, फिर थोड़ा बहुत उसमें कम होता है, लेकिन बाजार ये सब यहाँ पे मौजूद है। आप सूरत हाल आप देख रहे हैं। रोड देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता, इससे ख़राब होता है। इससे मज़ीद ख़राब हो तो कुछ हम अपनी तौर पर भी इसकी जो बेहतरी कर सकते हैं, कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये है कि यहाँ पर हादसा भी इसी वाले से होते रहे यहाँ पर। ये पहले तो ये बताइए, ये सूरत हाल कब से? ये जो तख्ती लगी हुई है, ये तो नया रोड था, इसका इफ्तिताह हुआ था। असल में यहाँ तकरीबन एक साल ही हुआ है। यहाँ पर के इलेक्ट्रिक वालों ने कुछ काम किया था इस पूरे रोड पर, जो नीपा चुरंगी से होता है भाई, ये आगे अलादीन की तरफ जा रहा है। इस पर तकरीबन 10 से 15 फीट इन्होंने खुदाई की थी, उसके बाद कोई काम नहीं किया गया, इसी सूरत हाल में छोड़ दिया कि जो कि आप देख रहे हैं। तो 10 से 15 फीट खुदाई जब की थी तो उसके बाद उन्होंने भरा भी था? भरा किसने था? अभी तो ये भरा हुआ है। खुद हम अहले मोहल्ला ने जो खुद कर सके थे हमने कर लिया, तो उसके बावजूद हमने दरख्वास्त भी दी थी, लेकिन अभी दोबारा दरख्वास्त हम इंशाल्लाह डीसी साहब तक पहुँचाएँगे और उनसे ये दरख्वास्त करेंगे हम सब लोग कि इसके पे जो भी बेहतर से बेहतर। मेरे ख्याल में वो तो के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी होती है कि वो कहीं खुदाई करे तो उसकी वो भराई भी करे, उसको फिर पहले की जैसे पहले सूरत हाल थी वहाँ ज़मीन की और सड़क की, उस रोड की, तो उसको वैसे भी तो बनाना उन्हीं की जिम्मेदारी थी। जिस दौरान ही काम हो रहा था हमने उनको इस बात पे पाबंद किया था कि आप काम कर रहे हैं, इस काम को ख़त्म करने के बाद इसकी आप मुकम्मल तौर पे तकमील भी करेंगे, लेकिन उन्होंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया। सिर्फ उन्होंने ऊपर से एक मिट्टी की लेयर कंप्लीट किया और उसके बाद ऐसे ही छोड़ दिया उसको। अच्छा जी हाँ। और रिहायशों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है जनाब? आप कहाँ रहते हैं? रईस मेरा नाम है, मैं इसी गली में रहता हूँ। अच्छा, तो इससे क्या प्रॉब्लम है बताइए? प्रॉब्लम तो इसमें ये है कि देखें, ये पानी अभी कुछ भी नहीं है और ये जो पेट्रोलियम वालों ने बना दिया है इतना रोड, ये आने जाने का वाहिद रास्ता है। अगर ये भी ना हो तो समझ लें हम कैसे आएंगे जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर पुल के उस तरफ चले जाएँ तो आपको नज़र आ रहा होगा रिक्शे खड़े हुए, जितने जराइम पेशा लोग हैं सब वहीं आबाद हैं। यहाँ से रात को फैमिली के साथ निकलना नामुमकिन है, तो जा ही नहीं सकते। इसके 12 एप्लीकेशन दी गई। हम लोग यहाँ यूनियन भी चला रहे हैं, रहमान सोसाइटी हमारी के इलेक्ट्रिक का, जैसे भाई ने कहा उसका हमारे पास रिटर्न में वायदा है कि ये सारी चीज़ें वो सही करके देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। अब किसको पकड़े? आपने फिर दोबारा जाके के इलेक्ट्रिक के ऑफिसर से बात की, मरतबा कुछ किया? ये रोड तो बन गया हमारा, लेकिन ये बना था, लेकिन उसके बाद जो टूटा है, उसके बाद कि सूर्य लाइन वहाँ से आगे से चले जाएँ ना, वहाँ से ख़राब है। ये मेरे ख्याल करोड़ रुपए का बजट बनता है, जो कि गवर्नमेंट कहती है, यहाँ के जो करता धरता है कि जी करोड़ों रुपए का बजट है, ये हम नहीं कर सकते। अब अगर इन्होंने ये बना दिया कि हम ये भी बना दें, अगर हम इसको बना भी दें, लेट सपोज पूरा मोहल्ला मिलकर बना दे इसको, तो ये कितने दिन चलेगा? मतलब ये जब तक असल मसला हल नहीं हुआ तो हल नहीं, वो सारा पानी जो बहकर यहाँ आता है सारा यहाँ भर जाता है। उसके जराइम पेशा लोगों को बड़ी आसानी है कि अगर हम फैमिली लेके वहाँ से जाएँ तो गन पॉइंट पर जो भी चाहे कर लें, हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा हुआ है, वारदातें हुई हैं बहुत होती है, आए दिन होती रहती है। कभी यहाँ से छिन गया, कभी पीछे से मोबाइल छिन गया, गाड़ी चोरी हो जाती है, यहाँ से बैटरियाँ चोरी हो जाती हैं, गली से उस पीछे गली से सारी बैटरियाँ चोरी हो जाती हैं। कौन इसको पूछना? कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब इससे हम बेजार आ गए कि अब करें क्या, अल्लाह बेहतर जाने, अल्लाह करे कि इससे कुछ हो जाएगा। अच्छा नहीं जी, आपका क्या नाम है और आप कहाँ रहते हैं जनाब? सुहेल नाम है मेरा, मैं रहमान सोसाइटी ब्लॉक 10 या 7 में रहता हूँ। ये सोसाइटी हम ही चला रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि अभी रईस भाई ने आपको बताया, ये बात हकीकत है। मैं रात को अक्सर 2-3 बजे तक यहाँ मौजूद होता हूँ। इस पुल के नीचे वारदातें बेतहाशा हैं। जब तक कि इसका मसला ये हल नहीं होगा कि पूरी प्रॉपर तरीके से एक लाइन नहीं डलेगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक रोड सही नहीं होगा, पहले इसकी सीवरेज की लाइन डलेगी। मेन प्रॉब्लम है सीवरेज का, क्योंकि गंदा पानी ये कुछ भी नहीं है, ये यहाँ तक आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं। हम यहाँ से आ जा नहीं सकते। ये हमारी बच्चियाँ हैं, सब खड़ी हुई हैं, कोई नहीं जा सकती। आप 1 बजे के बाद यहाँ आएंगे, आपको बिल्कुल सन्नाटा मिलेगा और आपके साथ 110% वारदात होगी आपके साथ। जो लोग सामने से यहाँ से आते हैं, क्योंकि भागने की जगह नहीं है ना, बंदा यहाँ स्लो होता है। चलिए हम बच्चों से आइए कुछ बच्चों से बात करते हैं और फिर उसके बाद बेटा आप बताएं, आप लोगों को क्या परेशानी होती है यहाँ से जब गुजरते हैं? यहाँ पे हमारी वैन बिल्कुल नहीं आती। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पे इतना एक्सीडेंट का खतरा है कि हमारी वैन बिल्कुल, मेरी वैन तो बिल्कुल भी आने को तैयार नहीं है इस रोड से। और उस दिन मेरे सामने यहाँ पे एक रिक्शा बिल्कुल, मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ है, उसके अंदर एक बेबी भी था छोटा सा, जिसका मतलब हमें नहीं पता कि वो बचा है या नहीं बचा, लेकिन वहाँ पे बहुत ख़तरनाक इसका एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ से फिर हम लोग, मतलब यहाँ से हम लोग जाते हैं और हम लोग वो भी नहीं जा सकते, क्योंकि जो गाड़ियाँ हैं वो लोग इस रोड को फॉलो नहीं करते, फिर वो लोग यहाँ से आते हैं। आप पीछे देख भी सकते हैं कि वो लोग रोड से नहीं जाते, क्योंकि इतने गंदे रोड से कोई भी नहीं जा सकता। तो हमें बहुत परेशानी है इस चीज़। क्या कहना चाहेंगे आप लोग हमसे? हम कहना चाहेंगे कि ये रोड बनवाए ताकि हमें भी थोड़ी सहूलत फराहम हो, फैसिलिटी मिले, और मतलब ऐसे रोड से हम लोग यहाँ पे नहीं रह सकते। आप बेटा क्या कहना चाहेंगे?
हमें यहाँ का रोड बनवाना चाहिए क्योंकि बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पर, मतलब गाड़ियाँ मतलब उलट जाती हैं, तो फिर आप प्लीज़ यहाँ का रोड बनवा लें। चलें, जो आला काम है, जो हुकूमती अहदेदारा ने बड़ों की बात तो शायद कम ही सुने, हो सकता है आपकी बात सुन लें। जी, बस ये रोड बनवा लें। हमें भी यही कहना है कि यहाँ बहुत मसले मसाइल होते हैं। हम कोचिंग से आते हैं तो रिक्शे वाले भी आने से मना करते हैं और यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं, डर लगता है यहाँ से आने जाने में भी। तो यही कहेंगे कि ये सही करवा दिया जाए। आप जाती हैं, बाहर निकलती हैं, कहाँ तक जाती हैं ये इस रोड? यहीं तक। बस आगे नहीं जा सकती? साइकिल वाइकिल चलाना आता है? आगे चलाती हैं? आगे चलाना चाहती हैं साइकिल? नहीं, क्यों? बस डर लगता है। हाँ, सड़क ख़राब होने की वजह से। अच्छा, चलें, बच्चों की ये सूरत हाल है। और हमारे साथ एक और बच्ची मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ खुद, लेकिन ऑटो वाले जो है ना मुझे वहीं तक छोड़ देते हैं। मुझे खुद यहाँ पे जो है वो बाय वॉक आना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है क्योंकि पहले इतनी ज़्यादा हम रोज़े में भी हैं आजकल, तो हमें इतनी ज़्यादा ख्वारी होती है, फिर हम यहाँ से भी चल कर आएँ, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। जैसे आप स्टूडेंट हैं, इसी तरह और भी आपके इर्द पड़ोस में, फ्लैट्स में और इस गली पे और भी तालिबात होंगी जो यूनिवर्सिटी जाना चाह रही होंगी या कोचिंग जाती होंगी, तो उनको भी यही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? मेरे ख्याल से तो उनको भी यही मसला होगा क्योंकि ऑटो वाले तो आगे नहीं आते, वो मना कर देते हैं कि हम नहीं छोड़े आगे। जी, ये बच्चों का मसला है, तालिबात का मसला है। जो बच्चे यहाँ स्टूडेंट्स जो जाते हैं, जिसमें लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी शामिल हैं, उन्हें क्या मसाइल हैं और वो किस कर्ब और परेशानी से गुजरते हैं, उनके क्या मसला है। और एक और रिहायशी यहाँ के मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? वालेकुम, शाहिद नाम है मेरा, एडवोकेट शाहिद। अच्छा, आप कहाँ रहते हैं, कौन सा? मैं बिल्कुल ये 7 वाली बिल्डिंग में रहता हूँ यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? बस कहना यही है कि यहाँ पे सिर्फ ये रोड की हद तक बात नहीं है कि सिर्फ यहाँ तक ये अजियत बनी हुई है हमारे लिए, बल्कि बात यहाँ पे कि ये क्राइम का अड्डा बन चुका है अब यहाँ पे। अगर आप ब्रिज के नीचे देखें, अगर आपका कैमरा आपको दिखाए पीछे, तो तमाम रिक्शा यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे आए दिन वारदातें हो रही होती हैं यहाँ पे। बिकॉज़ जब यहाँ से कोई रिक्शा ट्रैफिक की रवानी वो तसलसल से नहीं होती है यहाँ पे, तो आए दिन यहाँ पे लोग खड़े होते हैं, बाइक्स वाले यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, यहाँ पे छीना झपटी शुरू हो जाती है। रात को ख़वातीन का निकलना तो मुहाल हो चुका है यहाँ पे, इम्पॉसिबल कि कोई ख़वातीन या बच्चियाँ यहाँ से निकल सके। अब तो हम यहाँ से इस तरफ से जा भी नहीं सकते। ये जैसे वो रईस भाई ने कहा, ये पेपरोनी मेल्ट वालों ने ये जो बनाया हुआ था यहाँ से, तो अब ये रास्ता सिर्फ यहाँ से गुजरने का सिर्फ यही एक बचा है और ये कुछ दिनों के बाद ये भी टूट जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से गुजरना तो अब नामुमकिन हो चुका है। गाड़ियों वाले आए दिन यहाँ पे आगे जो है मेन हॉल है, वहाँ से उनके ढक्कन वगैरह गायब हो चुके हैं। वहाँ पे आए दिन गाड़ियाँ गिरती हैं, बाइक्स वाले गिरते हैं, कोई अजनबी लोग आते हैं तो उनकी गाड़ियाँ तो लाजमी उसके अंदर गिर जाती हैं यहाँ पे आके। तो हम तो यहाँ पे एक और बात भी कहना चाहूँगा कि आलमगीर खान के हवाले से बात कहूँगा कि जब पहले दौर में जब वो MNA नहीं थे, तो वो आए दिन हमारे वज़ीर आला साहब, जो साबिक़ वज़ीर आला साहब थे सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, तो उनकी वो तस्वीर लगाया करते थे। जहाँ भी उन्हें मैन होल दिखाई देता था वो वहाँ पे तस्वीर लगा देते थे। आज आलमगीर साहब खुद यहाँ के MNA हैं, लेकिन हमने कभी उनको यहाँ पे नहीं देखा है कि वो कभी यहाँ पे आए हों। सिर्फ ओहदा लेने के लिए थे ना, ओहदा लेने के लिए एक्शन दिखाते थे, एक्शन करते थे, उसका ओहदा मिल गया? नहीं, सिर्फ उनको ओहदा लेने की बात सिर्फ MNA की हद तक नहीं है। उनके तो एक फिक्स एड के नाम से एक बड़ी NGO भी है, उसको भी वो रन करते हैं। वो भी बस आपको मुख्तलिफ जगहों पे मेंबरशिप करते हुए नज़र आएंगे। इस तरह की चीज़ें अपने आप को बस एडवर्टीजमेंट के लिए सारी चीज़ें उनकी रहेंगी। बाकी छोड़ दिया उन्होंने काम करना छोड़ दिया। किसके हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये गुलशन इकबाल का मेन एरिया है, ब्लॉक 10 है, नीपा एक बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे 7 करके यूनिवर्सिटी रोड है, तमाम जहाँ के लोग नहीं बल्कि दाएँ बाएँ से भी लोग, यही एक एक्सेस है यूनिवर्सिटी रोड तक पहुँचने के लिए। लेकिन यहाँ का बुरा हाल है, यहाँ कोई अब यूनिवर्सिटी रोड पे इस रोड के ज़रिए से वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। चलिए, राइट। और आप क्या कहना चाहेंगे जनाब? मैं ये कहना चाहूँगा कि इस गंदगी से काफ़ी अरसा हो गया है, जिसकी वजह से तमाम नमाजियों को ख़ास करके उनके कपड़े नापाक हो जाते हैं, उनकी नमाज़ें जमात के साथ निकल जाती हैं। मुक़द्दस महीना है, मेरी आवाम से रिक्वेस्ट है, हुकूमत के जो काम करने वाले हैं, कि इसको बराए करम जल्द अज जल्द इसको पाए तकमील पर पहुँचाएँ और ऐसा रास्ता बनाएँ कि फिर ना टूट पाए। राइट, ठीक है। और अब हम चलते हैं नाज़रीन, आपको दिखाते हैं सूरत हाल इस सड़क की। एक्चुअली असद साहब हमें ज़रा बताइए ये सूरत हाल। ये यहाँ से देखिए नाज़रीन, ये जो रोड्स हैं, आप भी कुछ बात करना चाहते हैं? अच्छा, हम इनसे भी बात कर लें, आगे आ जाइए, आपसे भी कुछ बात कर लेते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई साहब, ये काफ़ी टाइम से हो रहा है यहाँ पर। ये कोई पानी की लाइन वगैरह यहाँ पर मेरे ख्याल में डैमेज है, काफ़ी लोग पहले भी आ चुके हैं, यहाँ पर काम नहीं हो रहा है। यहाँ तकरीबन जितने बुज़ुर्ग हैं उनको तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, और मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर एक काम हो जाए आपके तवज्जो से तो बहुत मेहरबानी होगी। आप आएँ पहली मरतबा यहाँ पूछने के लिए, देखने के लिए, हमें भी शौक़ होगा। हाँ, ये मेट्रो 1 की टीम आई, माशाल्लाह, इसका बहुत शुक्रगुज़ार हैं वहाँ कि आप लोग यहाँ पर आए हैं और देखा है। आप यकीन करें
सबसे ज़्यादा यहाँ परेशानी बुजुर्ग लोगों को है। जवान लोग तो बेचारे तेज़ी में निकल जाते हैं, मगर ये बुजुर्ग लोगों को बड़ा मुश्किल है। रात को भी आते हैं बच्चे हमारे, बड़ा मुश्किल होता है सर। तो सर आपकी बहुत मेहरबानी अगर ये कुछ आपके तो उससे काम हो जाए। जी इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं, बहुत लग रहा है काम हो जाए और आला काम तक भी पहुँचाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल सर, ये हमारे जो हो सकता है उनका दिल कुछ इसी वजह से यहाँ के जो अहदेदार लोग हैं और जो इंतजामिया है तो ये उन तक हमारे पैगाम पहुँचा दें, बहुत मेहरबानी। आइए सिर्फ ये सूरत हाल दिखाते हैं यहाँ पे नाज़रीन को। नाज़रीन ये देखिए रोड जो है, ये रोड बिल्कुल टूटा हुआ है और यहाँ पर ये गंदा पानी, सीवरेज का पानी भी यहाँ जमा है और शायद पानी का जो साफ़ पानी है वाटर बोर्ड का मे बी कि वो भी आ जाता हो। जैसे यहाँ ये लोग बता रहे थे कई फुट यहाँ पे अगर पानी जमा हो जाता है तो यहाँ से गुजरना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता होगा, नामुमकिन हो जाता होगा। इस तरफ आए देखें, ये जो रास्ता है ये वहाँ से आ रहा है अलादीन की तरफ से, अलादीन की तरफ से आ रहा है ये रास्ता। फ्लाईओवर के नीचे से अगर आप जाएंगे सिंधबाद की तरफ ये रास्ता जाता है और यहाँ ये सूरत हाल है। मोटरसाइकिल वालों को तो परेशानी है ही है, जो कि जा बजा नज़र भी आ रही है, और उसके अलावा गाड़ी वालों के लिए परेशानी है। साहब जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि ये आप ब्रिज के नीचे जो सूरत हाल देखें आप, तो ये सारे यहाँ पे कब्ज़ा माफिया मंशियात फरोश लोग हैं जो यहाँ पे रातों को यहाँ से निकलते हैं और जो हमारी यहाँ फैमिली यहाँ से गुजर रही होती हैं वो इससे मुतासर होती हैं। अगर आपका कैमरा आपको दिखा सके, आपको मुकम्मल तौर पर आप देखें, तमाम एक माफिया एक बाकायदा जिस तरह शहर में मुख्तलिफ़ जगहों पर है, यहाँ पर भी एक फ़ोकस किया हुआ है। तो हमारी यही हुकाम बाला से एक दरख्वास्त है कि इस चीज़ को नोटिस लिया जाए और तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तमाम इस चीज़ को नोटिस लें। यहीं से लोग आते हैं, यहीं से निकलते हैं। और ये जो पानी है, ये सीवरेज का पानी, ये आ कहाँ से रहा है? सीवरेज का पानी ये मुकम्मल वहाँ से आ रहा है। अगर आप अलादीन की तरफ से सामने की तरफ देखें ना, यहाँ से ही पानी आता है। अच्छा जी, यहाँ से आता है और फिर यहाँ पे आके चूँकि ये थोड़ा सा डिप्रेशन है, एक गहरी जगह है थोड़ी सी, यहाँ पर आकर पानी रुक जाता है। लीकेज वगैरह है यहीं पे? यहाँ ये आप देखें अगर इस तरफ है सारा हिस्सा। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना ये चाहूँगा कि यहाँ के इंतजामिया जो KMC वाले हैं ना, सबसे ज़्यादा पैसे वो खा रहे हैं। उन लोगों ने अजाब किया, आप देखें सामने इन्होंने क्या हशर किया इन्होंने। ये KMC ने कराया हुआ है? पैसे ले रहे हैं बाकायदा, रेलवे पुलिस ले रही है आके, जुए के अड्डे खुलवा दिए, स्नूकर बैठा दिए, आगे पीछे देखें क्या हशर किया। गुजर यहाँ से आप देख रहे हैं हासिल क्या हुआ है, मेन गटर के ढकने तक गायब कर दिए, जान के परेशान करने के लिए लोगों की ज़िंदगी आज़ाब कर दी। 80 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा हुआ, रहना आज़ाब है यहाँ पर, कोई यहाँ से जा सकता है? देखिए आप, जानवरों से बदतर जाके इंतज़ामिया जितनी शोर है ना, पूरी दुनिया में कोई इतना शोर नहीं हो। जितने मुसलमान बेगैरत हो गए, बेईमानियाँ कर रहे हैं, इंतहा कर दिए। रोज़दारों का आप पैदल नहीं गुजर सकते यहाँ से, ज़िंदगी आज़ाब की हुई है हम लोगों की। ठीक है जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी सर मैं ये बोल रहा हूँ, पहले वाला गुलशन लिया है अल्लाह के वास्ते, जो पहले गुलशन था। अब ये देखें आप, ये पीछे घर है, बड़ा VIP इलाका, वो मैं बोल रहा हूँ ना, पिछला वाला गुलशन है ही नहीं। अब ये पता है क्या बन गया, ये कूड़ादान बन गया है। ये देखें आप, हालत देखें पूरे की। और पीछे घर है, उसके अंदर 2-2, 3-3 फीट पानी आ जाता है जब बारिश होती है। कोई निकासी का वो नहीं है इंतज़ाम। वोट लेने सब आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं, कोई नहीं आता। फिर आने की जरूरत क्या, गटर लाइन है आपने, तो फिर क्यों आएंगे वहाँ पे? कुछ नहीं आते, उनका मतलब पूरा हो गया, नहीं आएंगे। पीछे आप जाके इंटरव्यू लें या वहाँ देखें आप यकीन कर, अभी पानी उबल रहा है। ये पूरे नाले बंद कर दिए, ये सामने बंद कर दिए, वो घर बन गया, उसको मेन जो लाइन है वो बंद कर दी है घरों की। अब बताएं आप कहाँ जाएं? ये गुलशन है, इससे अच्छा तो औरंगी टाउन है और मंगा पीर के लोग हैं, जो कच्ची आबादी हैं वो बेहतर हैं। क्या कहना चाहेंगे हुक्मरानों को? मैं तो इन्हीं से यही बोलूँगा कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह और रसूल और कुरान को मानते हो तो आओ और देखो और करो, इंसानियत की खिदमत करो। ये नहीं है वोट लेके आप महलों में बैठे हो, यहाँ लोग मर रहे हैं। ये देखें ना आप, हालत देखें, ये पाक रहेंगे। कोई भी हो, किसी से वास्ता नहीं हमारा, कोई भी हो, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा है यहाँ पर। देखें ना आप, खुद देखें, आपके सामने यहाँ आप बनाए ना, ये देखें ना गटर लाइन, ये पीछे बेंगलोर है उसकी गटर लाइन है, बंद की हुई है सारी। ये पीछे घरों में पानी देखें, मेरे घर के अंदर तकरीबन लाखों रुपए का नुकसान हो गया 2 साल में, इतना पानी है। जब बारिश होती है घुटनों के दो, ये पूरा वो बनी होती है ना, पूरा रोड जो है ना, ये पूरा बंद पड़ा हुआ है। कभी जब देखो ये टूटा हुआ है, जहाँ से देखो पानी आ रहा है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई सफाई करने वाला नहीं है। आगे भी चलते हैं और नाज़रीन आपको थोड़ा सा और आगे दिखाते हैं। ये साइड दिखाएंगे, देखिए सीवरेज का पानी जो है ये ब्रिज के पास से ही नीचे से चलता हुआ आ रहा है और ये सीवरेज की लाइन जो है, ये पाइप भी यहाँ पर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं आपको। और उसके अलावा ये ब्रिज के नीचे देखें मलबा डाला जा रहा है, और कौन लोग ये मलबा डाल रहे हैं, क्या है यहाँ पर? ये मलबा जो है वो सॉलिड भी डाला जा रहा है, बाकी कचरा और भी यहाँ पर मौजूद है और भी डाला जा रहा है। और यहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग जो है वो भी यहाँ पर कायम हो गई है।
तो ये सूरत हाल है नाज़रीन, आपने लोगों के तासुरात भी जाने हैं कि लोग कितना परेशान हैं इस सूरत हाल के बायस। और आइए हम वापस रिहायशियों की तरफ चलते हैं और उनसे फाइनली बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। और ये बताइए असद साहब कि आपने इसकी शिकायत जो है वो कहाँ की है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से कहाँ शिकायत की है? देखिए, शिकायत मुख्तलिफ जगहों पे हमने की है। जिस तरीके से बीच में आपको अभी सुहेल साहब ने बताया था कि यहाँ पर रात में, बिलखुसूस रात में मगरिब के बाद जैसे ही थोड़ा सा यहाँ आमदोरफ्त कम होती है तो जो ये आपने देखा ब्रिज के नीचे जो ये कब्ज़ा माफिया ग्रुप है, यहीं से कुछ लोग निकलते हैं जो निहत्ती ख़वातीन जो अकेली जा रही होती हैं उनको ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, वो सबसे ज़्यादा मुतासर होती हैं। बाकी जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, जो नमाज के लिए दरादर निकलते हैं, अपने कामों के लिए निकलते हैं, कॉलेज से अपनी स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। तो अब आप क्या अपील करना चाहेंगे? डीसी साहब भी, उनकी भी ज़िम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की भी, कि वो एडमिनिस्ट्रेटिवली ज़िम्मेदार हैं, ज़िले में जो भी काम हो रहे हैं उसको देखें, ये काम करवाएं। और सिंध गवर्नमेंट ने भी खासतौर पर उनके ज़िम्मे लगाया हुआ था कि डीसी साहबान जो हैं वो निगरानी करें अपने इलाकों में कामों की। तो आप डीसी साहब से क्या रिक्वेस्ट करेंगे? उसके बाद आप सीएम साहब से या वाटर बोर्ड के एमडी वगैरह से क्या कहना चाहेंगे? आपके तवज्जो से, इस प्रोग्राम के तवज्जो से सबसे यही गुजारिश करते हैं कि ये आपने देख ही लिया है, यहाँ पर आपने खुद ने भी देखा है कि यहाँ पे जो मसले मसाइल हैं, सिर्फ यही गुजारिश की जाती है इस मसले मसाइल को देखा जाए और इसको भरपूर तरीके से, मुकम्मल तरीके से इसकी मुकम्मल तरीके से इसको कंप्लीट किया जाए। जो भी काम पेंडिंग है, जो सीवरेज के मसले हैं, जो ब्रिज के नीचे जो मसाइल हैं, उन सबको तरीके से हल किया जाए इसको। ठीक है, और आप क्या कहना चाहेंगे? बस सर जी, हमारी तो गुजारिश है आप सबसे, डीसी साहब से, कमिश्नर साहब से, कि इस मसले को ख़त्म करें। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं इस गंदगी से, हम बहुत परेशान हैं, रातों को नहीं निकल सकते हैं। बस इसको पुराना गुलशन ले आएँ आप, बस यही हमारी गुजारिश है आप सब। ठीक है, जाने बहुत शुक्रिया। हम मेट्रो वन कोशिश करेगा कि आपकी आवाज़ जो है वो आला हुकाम तक पहुँचाएँ और उनको बताएँ कि ये जो मसला है वो इसको हल करें। थैंक यू वेरी मच। यानी बहुत शुक्रिया आपका साहब। और नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी यहाँ अहले इलाका की, गुलशन इकबाल का ब्लॉक 10 जिसका ये हाल है। और यहाँ से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है, लोगों का गुजरना मुश्किल है। और अब इस पर देखें कि कौन नोटिस लेता है, कौन इस पर एक्शन लेता है। वज़ीर आला सिंध लेते हैं, वाटर बोर्ड के एमडी लेते हैं, के इलेक्ट्रिक के काम लेते हैं या डीसी साहब लेते हैं। पहले हमने कोशिश की है कि लोगों के जो मसाइल हैं वो आप तक हम पहुँचा सकें। और अगर आप भी किसी मसले की तरफ निशानदेही करना चाहते हैं या हमारे किसी शो में शरीक होना चाहते हैं तो हमारा राब्ते का नंबर है 0300 364 2759। अपने मेज़बान अख्तर शाह रिंद को आज के शो से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।